एक महिला कहीं पर जा रही थी और वो एकदम से सर के बट गिरती है। सर के बट गिरने के बाद ही वो महिला अपने आप को एक अलग जगह पर देखती है। अलग जगह पर देखती है और वहां पर वो अपने उस प्रेमी को देखती है जिस प्रेमी से वो प्रेम कर रही थी, जिससे उसका, अब मैं आपसे कहूं तो कैसे कहूं कि जिसके उसके साथ कुछ ऐसे रिश्ते थे जो शायद समाज को मंजूर ना हो। वो प्रेमी को जब देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि मैं कहां पर आ गई और ये तुम मुझे नजर क्यों आ रहे हो। इसके बाद वो उस प्रेमी के नजदीक जाती है। जब वो उसके नजदीक जाती है तो वो प्रेमी उसे लाल रंग का दिखाई दे रहा था। तो वो पूछना चाहती है, वो दूर से ही कहती है कि तुम ऐसे अजीब क्यों दिख रहे हो। तो वो प्रेमी कुछ बोलता नहीं है, बिल्कुल शकल सूरत उसकी प्रेमी की तरह होती है। वहां पर वो जब नजदीक जाती है और उसे जब वो हाथ लगाती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो वो घबरा उठती है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है और कहा जाता है कि अब तुम्हें इसी के साथ रहना है क्योंकि ये तुम्हारा प्रेमी है। तुम्हारे किए हुए कर्मों के अनुसार तुम्हें इसी के साथ रहना है। तुमने अपने पति को धोखा दिया है। दोस्तों, ये मामला क्या था? क्यों एक महिला को एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा था? क्यों वो अलग दुनिया में थी जहां पर उसे जलता हुआ धधकता हुआ अपने प्रेमी के रूप में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है? और कौन थी वो आवाज जो वो कहना चाह रही थी कि अब तुम्हें इसी के साथ रहना है, इसी के साथ अपने रिश्ते कायम करने हैं और इसी के साथ जिंदगी बितानी है। आज की स्टोरी मैं आपको जगह स्थान नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ अगर हम थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उसमें हमारी भी गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये चीज मैंने पहली बार सुनी है। पहली बार इसलिए सुनी है क्योंकि जिसने हमसे कहा है ना, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम सभी के सामने आए, लेकिन वो चाहती हैं कि मेरे साथ जो घटा वो सबके सामने आए और कुछ महिलाओं को सीख मिले। क्योंकि उन्होंने जब 2-4 दिन से या 15 या 20 दिन से वो घटनाएं देख रही हैं तो वो काफी हैरान हो चुकी हैं कि महिलाएं कितनी बदल चुकी हैं। आज ही की बात आप लोगों को बताऊं, मैं सोशल मीडिया या फेसबुक चला रही थी तो एक रेलवे ड्राइवर है, रेलवे में है, उनकी पत्नी उन्हें ऐसे पीट रही है तनख्वाह के लिए। शायद वो वीडियो वायरल हो जाएगी, आप लोगों तक भी पहुंच जाएगी। समाज को मैं वाकई में ही हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे इसको संभालें। तो इन सारी चीजों को देखकर वो बताना चाहती है और कहती है कि देखो, दिमाग है, इंसान है, गलतियां हर किसी से होती हैं और सबसे बड़ा वो इंसान माना जाता है जो समाज के सामने अपनी गलती को स्वीकार करे। दोहरे चेहरे हर किसी के होते हैं। कहते हैं कि किसी का पता चल जाता है, किसी का नहीं चलता, लेकिन ये बात नहीं है। सब इंसान एक तरह के नहीं होते, लेकिन किसी किसी से अगर गलती हो जाती है तो उस गलती का पश्चाताप भी है। यहाँ पर हमने सब कुछ बदल दिया है, नाम बदल दिया है। केवल एक नाम के जरिए आपको बताना चाहते हैं। दिल्ली में एक परिवार रहता है। दोस्तों, परिवार में जसप्रीत नाम की एक महिला रहती है। जसप्रीत के पति होते हैं हरदीप। हरदीप और जसप्रीत एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छे से, हरदीप की इससे शादी होती है जसप्रीत से। जसप्रीत बहुत खूबसूरत थी, नौकरी भी करती है एक कंपनी में। क्यों करती है? क्योंकि हरदीप जो था वो थोड़ा सा, कहीं कहते हैं ना कि कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसकी कुछ मजबूरियां थी या उसकी किस्मत खराब थी, आप कुछ भी लगा लो। अब यहाँ पर जो जसप्रीत होती है वो बाहर भी काम करती है, लेकिन हरदीप जो होता है अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करता है, घर के काम भी करता है कि भाई मेरी पत्नी बाहर कमाती है। दोनों पति पत्नी होते हैं। जवानी की अवस्था की मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ। इसके बाद क्या होता है कि जो जसप्रीत होती है बाहर कंपनी में नौकरी करती है, हरदीप घर पर खाना बनाता है, पत्नी के लिए तुरंत चाय भी बनाता है। ऐसी जिंदगी आमतौर पर बहुत लोग जी रहे होंगे जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि जिंदगी, हमें अगर गाड़ी के 2 पहिया हैं, अगर सही तरह से चलेंगे तो तभी वो गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी। यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो जसप्रीत होती है, जब वो जिस कंपनी में नौकरी कर रही थी वहां पर एक अमर नाम का, कहते हैं ना, उस कंपनी का ओनर होता है।
तो अमर की नजर जसप्रीत से मिल जाती है। दोनों में बिल्कुल भी जबरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं था। जसप्रीत भी समझदार थी, यहाँ पर अमर भी बहुत ज्यादा समझदार था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर दोनों की जब नजरें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जसप्रीत जो होती है वो अपने पति के रिश्ते को भूल जाती है और यहाँ पर अमर को पसंद करने लगती है। अब यहाँ पर जब वो अमर के करीब भी आती है ना तो उसे अपने पति की नजरें या पति की शकल दिखाई देती है कि भाई मैं कर तो गलत रही हूं। उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई थी। जो अच्छे इंसान होते हैं ना उन्हें गलत करते वक्त आभास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी गलत कर जाते हैं। शायद कुछ समय का खेल है या हमारी किस्मत का ऐसा मोड़ आता है, क्योंकि जसप्रीत बताती हैं कि मुझे खूब एहसास था कि मैं गलत कर रही हूं, लेकिन पता नहीं सब कुछ कैसे हो गया मुझे भी मालूम नहीं हुआ। दोस्तों मैंने कई लवरों से, मतलब जो लवर होते हैं ना, एक हमारा क्राइम का चैनल था, उसके सिलसिले में मैंने कई ऐसे लोगों से बात की थी जो प्रेम विवाह करते हैं। आजकल उनसे जो लव स्टोरी कहते हैं कि लव मैरिज बोला जाता है, कानून ने भी खुली छूट दे रखी है। चलो सब चीज अपने हिसाब से है। मैंने जब कई लोगों से पूछताछ की, उन बच्चों से पूछताछ की, अगर मेरे हिसाब से कहें उन लोगों से, तो वो कहते हैं कि हमें शादी तक का पता ही नहीं चलता कि कब कब में हमारे साथ ऐसा हो गया। हमें गलती का एहसास पीछे होता है। बहुत लोगों को एहसास होता है। मैंने कई इंटरव्यू की कोशिश की थी, कहा था कि तुम लोग सामने आओ, जनता को बताओ ताकि और लोग ऐसी गलती ना करें, लेकिन कोई भी सामने आना नहीं चाहता। आप लोगों को भी पता है। और लव मैरिज धड़ल्ले से हमारे आसपास हो रही हैं। पश्चाताप उनके अंदर होता है। मैंने बहुत ही कपल से बात की, मैंने वो अनुभव किया कि लोग जानबूझकर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वही सब कुछ जसप्रीत के साथ हो रहा था। गलती से ना चाहते हुए ये प्रेम पनप गया था, और प्रेम ऐसा पनप गया था कि ना ही तो पति को छोड़ सकती थी और ना ही प्रेमी को छोड़ सकती थी। अब बात इतनी आगे बढ़ जाती है, घर जाती है। घर हरदीप इसकी हर बात का ख्याल रखा करता, इसके लिए खाने से लेके पीने तक इसका बहुत ध्यान रखा करता कि भाई घर के खर्चों को चला रही है। दूसरी तरफ जो अमर होता है वो भी इसे कुछ जरूरतें मुहैया कराता है, मतलब कुछ पैसे देता है। कंपनी का ओनर था, बहुत पैसे उसके पास होते हैं। तो इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन जसप्रीत जो होती है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भुन रही थी कि मैं अब करूं तो क्या करूं। अगर इनको छोड़ूं तो शायद इनसे मेरी बेवफाई हो जाएगी। जो प्रेमी होता है अमर, हालांकि हम तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि भाई जब पति है तो प्रेमी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत गलत है, बिल्कुल समाज में एक गलत संदेश जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दिमाग है, कभी भी कहते हैं ना कि दिमाग बस में नहीं होता तो आपको बहुत खेल खिला देता है। अब इसके बाद इसी कसम में जो जसप्रीत होती है अपनी नौकरी को कर रही थी, दिन पर दिन पतली होती जाती है, वो परेशानी चिंता में रहती है। अब एक दिन वो रास्ते से ऐसे ही चिंता में सोचती हुई जा रही थी दोस्तों, तभी उसको एक जोरदार टक्कर लगती है पीछे से। मतलब लगती तो धीरे से ही है, और यहाँ पर जसप्रीत जो होती है वो जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ लोग भागने लगते हैं कि अरे लड़की को लग गई, लड़की को लग गई, सभी उठाते हैं। जसप्रीत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पति को जब एक खबर मिलती है तो पति बिना चप्पलों के भाग पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हरदीप अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है। हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर एक बहुत बुरी खबर कानों में पड़ने वाली थी। वहां पर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो जसप्रीत है वो नहीं रही है। हरप्रीत बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी चोट बस उसके सर पर थी, बाकी बिल्कुल शरीर एकदम सेफ था। जैसे गिरी थी तो सर में चोट लगी थी। वो कहता है डॉक्टरों से कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि कोई नई बात है, सिर में तो बहुत नाजुक चीज होती है, अब तुम्हें कैसे बताएं, पोस्टमार्टम करा लो अगर तुम्हें ये सब कुछ है। अब ये एक्सीडेंट केस भी था। यहाँ पर जिसने लगाई थी वो तो वहां से जा चुका था, किसी के पास कोई डिटेल नहीं थी, कौन था, किसने किया था, क्या किया था। केवल यहाँ पर हरदीप के पास उसकी पत्नी होती है, वो उसके पास बैठा हुआ रोता रहता है। कागज कार्रवाई बहुत टाइम लग जाती है, बहुत ही टाइम लग जाता है। आप लोगों को पता है पूरा पूरा दिन निकल जाता है। जब कहीं ऐसा होता है
यहाँ पर जो हरदीप होता है वो ऐसा बावला सा हो जाता है कि एक नर्स को बुलाकर कहता है कि आप मेरी पत्नी के ना सर की पट्टी कर दो, ये जीवित है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी पत्नी नहीं जा सकती मुझे छोड़कर और मुझे यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों नर्स को दया आ जाती है और वो उसके मतलब मरी हुई पत्नी के सर पर पट्टी कर देती है। पट्टी करने के बाद अब यहाँ पर यह विचार था कि डॉक्टरों से जब कहा जाएगा कि भाई पोस्टमार्टम कराना है वो तो तभी करेंगे, उन्होंने कह दिया कि आप सरकारी अस्पताल में कराओ, आपको पोस्टमार्टम कराना है तो सरकारी अस्पताल में कराओ। यहाँ पर एक पति संभाले नहीं संभल रहा था, गांव से कुछ लोगों को बुलाता है, यही सब कुछ चल रहा था। इन्हीं सभी बीच में करीबन आपको मैं बताऊं कम से कम 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं। सरकारी अस्पताल में ले जाना था जो जसप्रीत होती है, क्योंकि पहले तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, तो घर वाले सलाह देते हैं कि बेहतर है कि सरकारी अस्पताल में ही पोस्टमार्टम कराया जाए। और आखिर पोस्टमार्टम से मिलेगा क्या, ना ही तो उस व्यक्ति का पता जो ठोक कर गया है, ना ही किसी का पता, कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस भी वहां पर आती है। दोस्तों ये मामला ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा वहां पर सब कुछ होने लगता है। तभी यहाँ पर जो हरदीप होता है, हरदीप को एहसास होता है कि उसकी पत्नी का जो शरीर है वो गर्म है और उसे पसीने आ रहे हैं। तो वो रोते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना है मरे हुए लोगों के शरीर ठंडे हो जाते हैं, मेरी पत्नी का शरीर गर्म कैसे है। ये बात सुनकर वो नर्स कहती है कि ये तो ज्यादा ही बावला हो गया है। अब यहाँ पर जो वो उसकी धड़कन पर, जब छाती पर उसके सीने पर सर रखकर रो रहा था एक पति, तो उसे हार्ट बीट सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुमने अच्छे से चेक नहीं किया है, मेरी पत्नी स्वस्थ है, ठीक है। यहाँ पर वो डॉक्टर को कई बार रिक्वेस्ट करता है, जिन लोगों ने कागज बना दिए थे कि आप इनको ले जा सकते हो, इनका अंतिम संस्कार करें या कुछ भी करें, जिन्होंने मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर जब वो डॉक्टरों से कई बार रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि देखो ना, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ इनमें तो धड़कन है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारी जिंदगी में पहले ऐसी वारदात हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले उसका इलाज कराया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं जसप्रीत बिल्कुल स्वस्थ थी, केवल थोड़ी सी चोट थी और जो मलहम उसके सर पर लगाया था वही काफी था, इतना ज्यादा भी उसको नहीं लगा। तो डॉक्टर सोचते हैं कि कहीं हमसे कोई चूक हुई है। यहाँ पर जो हरदीप होता है वो बहुत सीधा साधा इंसान था, वो गुस्से में कि तुम तो मेरी जिंदी पत्नी को मरवा रहे थे, अब मैं पुलिस केस करूंगा, ये करूंगा, थोड़ा बहुत कहता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो हमारी कोई गलती नहीं है, जैसा हमें दिखा हमने ऐसा बोल दिया, अब आपकी मर्जी है, आप जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हरदीप एक शुक्र मनाता है कि चलो कोई नहीं, मेरी पत्नी तो बच गई। लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बिल्कुल बदल चुकी थी। उस वक्त तक जब वो जीवित होती है तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपने पति के हाथ को अपने हाथ में लेती है और चूमने लगती है। हॉस्पिटल के लोग ये नजारा देखते हैं और वहीं पर उसके गले लगती है, उसे चारों तरफ से देखती और कहती है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, और जो भी मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना, वो मैंने बहुत गलत किया है। यहाँ पर हरदीप कहता है कि तुमने क्या धोखा दिया है, पागल, मैं तुम्हें देखकर मेरे अंदर जो जान आई है ना, तो मुझे पूछ नहीं सकती, सोच नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। तो यहाँ पर हरप्रीत कहती है कि मुझे जल्दी से अब तुम घर लेकर चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर हरप्रीत जो था, हरदीप, वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हरदीप जो होता है कि इसे हुआ क्या है, जब से होश में आई है, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी को मरा हुआ समझ ही नहीं रहा था। इसके बाद डॉक्टरी बहस सब कुछ खारिज हो जाता है, वो चीज वहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ लोग हंसी का पात्र भी बनाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर अपने तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर जसप्रीत को घर भेज दिया जाता है। जसप्रीत घर जाती है और घर जाते ही अपने पति से एक बात साझा करना चाहती थी, लेकिन सभी रिश्तेदार कि भाई ऐसा हो गया, मरने के बाद जीवित हो गई, लोग आते हैं जाते हैं, लोगों का तांता सा लग जाता है। जब सब कुछ निबट जाता है, सब लोग वहां से चले जाते हैं, तो जब जसप्रीत होती है वो हरदीप को अपने पास बिठाती है। इसी बीच में अमर का फोन भी बार बार यहाँ पर जसप्रीत के पास आता है, तो जसप्रीत उसका फोन ही नहीं उठाती है। और जब वो अकेली सी होती है तो वो कहती है कि अमर देख, ना ही तो मेरा जबरदस्ती का रिश्ता था, ना ही तुम्हारा जबरदस्ती का रिश्ता था। तुम्हारे लिए लड़कियां बहुत हैं और मेरे लिए मेरा पति बहुत है। आइंदा ना ही तो मुझ पर फोन करना और ना ही मैं कभी तुमसे, अगर मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊं ना,
तो 4 जूते मुझे तुम मारना, मैं बिल्कुल भी नहीं इस रिश्ते को बढ़ाना चाहती। जो गलतियां मुझसे हुई हैं तुम भी उन गलतियों को समझो और अलग हो जाओ। बिल्कुल मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी, तुमसे कभी भी बातें नहीं करूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर थे कि वो अपने पति को बिठाती है, रोने लगती है और पैरों को पकड़ती है, कहती है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। यहाँ पर हरदीप कहता है कि किस बात की माफी, तुमने किया क्या है जो मैं तुम्हें माफ करूं। तुम जैसी अच्छी पत्नी मिलना तो नामुमकिन है। तुम क्या कर रही हो यार, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जसप्रीत कहती है कि मैं मरकर जिंदा हुई हूँ, डॉक्टर जो बोल रहे थे वो सत्य था और मैं जिंदगी की शुरुआत सही से करना चाहती हूँ। भगवान ने अगर मुझे मौका दिया है तो, और मुझे भगवान ने मौका दिया है और उस मौके को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। अगर आज भी मैं नहीं सुधरी तो फिर मेरा दोबारा जीवित होने का कोई, कहते हैं ना कि कोई मकसद या कोई भी ऐसी चीज, भगवान भी मुझे फिर अलग कर देंगे, मुझे वहां डाल दिया जाएगा जहां से कभी मैं वापस नहीं आऊंगी। वो कहती है कि पहली बात, मैं नौकरी करती थी, वहां पर एक लड़का है अमर, उससे मैंने प्यार किया, उसके साथ मेरे रिश्ते बने, लेकिन मैं अब उन चीजों को सब कुछ छोड़ रही हूँ। जब ये बात हरदीप सुनता है तो हरदीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि तू क्या कह रही है, तू मुझे धोखा कैसे दे सकती है। वो कहती है कि देखो मैंने तुमसे पहले ही साफ शब्दों में कह दिया, अगर मेरे अंदर चोर होता तो मैं तुमसे इन बातों को कभी भी नहीं बताती और जिंदगी आगे जीती, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत सच्चाई से करना चाहती हूँ, मैं मरकर जिंदा हुई हूँ। तो यहाँ पर हरदीप कहता है कि समझ कहाँ से आई। तो वो बताती है कि जिस दिन मैं मरी, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस दिन मुझे एक व्यक्ति लेने के लिए आता है। मेरी कमर दिखाती है कि मेरी कमर पर उसने लोहे के चाबुक से वार किया था। मैं एकदम से निकल कर और एक अजीब दुनिया में अंधेरे से पहुंच जाती हूँ। जब एक अजीब दुनिया में मैं वहां पहुंचती हूँ तो वहां पर चीख पुकार इतनी चल रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वहां पर इतनी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को एक धधकते हुए पुतले बने हुए हैं, हजारों पुतले हैं वहां पर। आज दोस्तों नई बात मुझे पता चली है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो कहती है कि वहां पर हजारों क्या करोड़ों ऐसे पुतले थे, कोई महिला का था, कोई पुरुष का था, कोई महिला का था, इस तरह के वहां पर पुतले होते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने वहां पर देखा कि महिलाओं के तन पर कपड़े नहीं थे और उन गरम पुतलों से उन महिलाओं को लिपटाया जा रहा था। मतलब कुछ ऐसी सच्चाई वो अपने पति के सामने रखती है। मैं जब वहां पर पहुंचती हूं तो वो व्यक्ति मेरे पीछे होता है। तभी मुझे, जिस व्यक्ति से मैं प्यार करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे वहां पर अमर नजर आता है। अमर बिल्कुल लाल दिख रहा था। मैं सोचती हूँ कि ये क्या है। मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ती हूँ। जब मैं उसके पास बढ़ती हूँ और मैं कहती हूँ कि अमर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो अमर कुछ बोलता नहीं है। मैं उस अमर से जब हाथ लगाती हूँ तो मेरा हाथ जल जाता है। हरदीप, मैं तुम्हें ये चीज बताना चाहती हूँ। मेरा हाथ जल जाता है और उसके बाद जो वो व्यक्ति होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो मुझे यहाँ से लेकर गया था, जिसके हाथ में हंटर होती है। मैं कहती हूँ कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो वो कहता है कि इसी के साथ तुम्हें जिंदगी बितानी है, अब तुम्हें वक्त बिताना है इसी के साथ, क्योंकि ये तुम्हारा प्रेमी था। तुमने अपने पति को धोखा दिया है ना। ये जितनी भी तुम्हें महिलाएं या पुरुष नजर आ रहे हैं ना बिना कपड़ों के, अब तुम्हारे तन से भी ऐसे ही तुम्हें बिना कपड़ों के किया जाएगा और इसके साथ तुम्हें वक्त गुजारना है, यानी इसके साथ तुम्हें शारीरिक भोग करना है। दोस्तों मैं आपको इस दृष्टि से बताऊं, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों की मानसिकता बहुत बिगड़ चुकी है। वो व्यक्ति बहुत जोर से हंसता है, कहता है कि मैं तो इतना ही बता रहा हूं, असली दंड तो तुम्हें जो हमारे यहाँ के राजा हैं वो देंगे और वो सब कुछ तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कहती है जसप्रीत अपने पति से, हरदीप से, कि हरदीप, जो करोड़ों लोग वहां पर चीख रहे थे ना, अलग सी स्मेल उनके शरीर से आती है जब उस पुतले से उनको छिपाया जाता है। और वो स्मेल बिल्कुल नाक से सूंघने का मतलब एहसास ऐसा हो रहा था कि जैसे एक बॉडी जलती है ना,
और वो इतनी जोर से चीख रही थी, महिलाएं पुरुष मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कानों से खून निकल आए अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो तो। ये सब कुछ देखकर मेरी रूह थर्रा जाती है, मैं कांपने लगती हूँ। कांपने के बाद एक आवाज आती है कि अब क्यों घबरा रही हो। बचपन से इतनी नेक थी, क्योंकि यहाँ पर जो जसप्रीत थी वो सभी लोगों की मदद करती है, सभी का ध्यान रखती है, लेकिन थोड़े दिन के लिए उसकी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। दोस्तों, इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। तो एक आवाज आती है और कहा जाता है कि अब क्यों घबरा रही है, करने से पहले नहीं सोचा, इतने अच्छे कर्मों पर तुमने सब पर पानी फेर दिया। तुम्हारे अच्छे कर्मों के ही अनुसार तुम्हें एक वार्निंग, कहते हैं ना कि एक आगाह करके छोड़ रहा हूं। अगर तुम बचपन से ही कर्म गलत करती तो तुम एक अनंत नरक भोग की भोगी बनती। यहां पर जसप्रीत कहती है कि मैंने कभी नहीं देखी ऐसी चीजें, नहीं मैंने ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, वो बचपन से ही सतनाम सतगुरु का नाम लिया करती थी, बहुत ज्यादा गुरुद्वारे जाया करती थी, बहुत ही ज्यादा माना करती थी, लेकिन नरक सुरक के बारे में उसने कभी नहीं जाना था। इसके बाद कहती है कि मैं उन सब चीजों को देखकर मैं घबरा जाती हूँ कि मेरा क्या होगा। उसके बाद एक ऐसी दिव्य शक्ति मेरे सामने बैठी हुई होती है कि मानो साक्षात गुरु साहिब वहां पर बैठे हों, या कोई बहुत भयावह, मतलब बहुत बड़े शरीर का, बहुत बड़ा आकार का सामने ऐसा व्यक्ति था कि जिसे मैं देख नहीं सकती थी। उनकी आवाज आती है कि इसको एक मौका और देना चाहिए और इनका अभी वक्त नहीं है, केवल इनको समझाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। ये आवाज वहां से आती है। मेरे कर्म मुझे दिखा दिए गए थे। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ये जितना मानती है ना सतगुरु को, या जो गुरु नाम होते हैं उनका इन्होंने जो जप किया था, ये उसकी करनी का फल है जो आज ये हमारे सामने खड़ी है और दोबारा धरती लोक पर जाएगी। ये सारी बातें सुनकर जो हरदीप होता है वो कहता है कि जसप्रीत, तुम्हारे ऊपर गुरु की बहुत ज्यादा कृपा है, गुरु महाराज की, और तुम बहुत बड़ी चीज से बची हो। यहाँ पर ये कहती है कि मैं ये बात तुम्ही से साझा करना चाहती हूँ, किसी के बीच में ये बात लाना नहीं चाहती। दोस्तों, यहाँ पर जसप्रीत का नाम जो हमने लिया है, ये नाम हमने बदला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं आज गलत कर रही हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आज इनकी उम्र करीबन 63 से 64 साल होगी। ये उस समय में दिल्ली में रहा करते थे जब बहुत पुराना जमाना था, और उस समय में शायद प्रेम को त्यागना लोग जानते थे, तभी यहाँ पर जसप्रीत ये कर पाई। दोस्तों, मैंने ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखी। आप इसको सच माने या झूठ माने, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान की एक असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। चाहे आप अल्लाह को माने, या आप चर्च जाएं, या आप गुरुद्वारे जाएं, या आप मंदिर जाएं, अगर तुम भलाई करोगे, अच्छा करोगे, तो वो प्रभु तुम्हें बुरा करने से रोकने के लिए एड़ी चोटी तक का जोड़ लगा देगा। अगर तुमने पहले से ही बुराई की है तो तुम्हारी बुराइयों को गिन गिन कर रखा जाएगा तुम्हें दंड देने के लिए। अगर तुमसे अच्छे कर्म हो रहे हैं और एक आदि कर्म अगर बिगड़ रहा है तो भगवान उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। ये मैं अपने मन से और दिल से बोल रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर तुम पहले से ही अच्छे थे, कुछ दिन में तुम में बदलाव है, कुछ दिन में तुम अपने आप को बदला हुआ महसूस कर रहे हो, या तुमसे कुछ कर्म बिगड़ रहे हैं, तो उनको तुरंत सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि वो भगवान शायद क्या पता जो मैं कह रही हूँ इसी के माध्यम से आपके उन कर्मों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। केवल एक जरिया देते हैं, अगर उस जरिया को नहीं पकड़ा जाता है तो फिर हमारी तरह अज्ञानी कोई नहीं है। और इस अज्ञानता से बाहर निकलो, कभी भी गलत करने की मत सोचो, अच्छे कर्म करो। मैं उन नारियों से कहना चाहती हूँ जो अवैध संबंध या रिश्ते रखती हैं, जो अपने पति को होते हुए अपने पति को धोखा देती हैं और प्रेमी के साथ गलत रिश्तों में होती हैं। ये केवल मैंने महिलाओं के लिए नहीं कहा है, वहां पर बताया था जसप्रीत ने कि पुरुषों को भी वही सजा मिल रही थी जो वो गलत संबंध रखते थे, तो उनके लिए गलत वहां पर वही प्रेमिका एक लोहे की बनाकर धधकती हुई पैदा की जाती है
और उसके साथ आपको रिश्ते कायम करने पड़ते हैं और वो सब कुछ तुम्हें भुगतना होगा जिसके तुम शायद कहीं ना कहीं तुमने गलत कर्म किए हैं और जिसका तुम्हें भुगतान करना होगा। आज भी वक्त है, समय है, सुधर जाओ, बदल जाओ। बदल जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा और जिंदगी में बहुत तुम्हारे पाप मिटने लग जाएंगे अगर एक भगवान को याद करने लग गए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये स्टोरी जसप्रीत की होती है। हरदीप इसके पति होते हैं, प्रेमी का नाम अमर होता है। कहती हैं कि समाज में सुधार आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जसप्रीत जो होती हैं भगवान को बहुत मानती हैं, पूजा आस्था नवरात्रों का व्रत से लेकर सब कुछ करती हैं। आज उनकी उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन जिंदगी बहुत बेहतर बिता रही हैं। वो कहती हैं कि जो अनुभव किया है ना वो जिंदगी में दोबारा नहीं करना चाहती। तो उनसे कुछ सीख लीजिए, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जो भी आप लोगों को सीख मिली हो, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, लेकिन ये स्टोरी मैं आपको नाम बिल्कुल भी सही नहीं बता सकती क्योंकि किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।